एक छोटे से कस्बे में एक जर्जर सा घर था जिसे कस्बे वाले आईने वाला घर कहते थे। और लोगों का मानना था कि उस घर से कभी रोने की, कभी हंसने की और कभी कदमों की आवाज आती है। इसलिए डर के मारे कोई उस घर में नहीं जाता था। पर एक दिन उस गांव के स्कूल में एक टीचर आया जिसका नाम था आरव। उसको भी सबने ये कहानी सुनाई, पर वो तर्क पर विश्वास करता था और अपनी वैज्ञानिक समझ पर विश्वास करता था। उसने लोगों का कहना नहीं माना, बल्कि उनको समझाया कि इसके अंदर जाकर सच का पता लगाना चाहिए। और ऐसे ही एक दिन आरव ने उस घर में जाने का निश्चय किया। गांव वालों के मना करने पर भी दूसरे दिन आरव उस घर के अंदर गया। अंदर से घर एकदम खाली था और दीवार पर जगह जगह टूटे हुए आईने चिपके थे। जैसे लग रहा है किसी ने जानबूझकर आईने के टुकड़े दीवारों पर चिपका दिए हों। एक बार को आरव को लगा कोई आवाज आ रही है। उसने ध्यान से देखा, वो उसके ही कदमों की आवाज थी। फिर आरव को लगा कोई बगल में खड़ा हंस रहा है। उसको अपनी घबराहट महसूस हुई। उसने आईने में अपना प्रतिबिंब देखा, अपनी शक्ल देखी और ये मन को समझाया कि ये मेरी घबराहट की ही हंसी है। और क्योंकि गांव वालों ने उसको इतना कहानियां सुनाई थी कि उसको लगा कहीं से घर में रोने की आवाज आ रही है। पर वो डरा नहीं, सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। ऊपर कमरे की दीवारें पूरी तरह काले पर्दे से ढकी हुई थी। आरव तो डरता नहीं था। उसने पर्दा हटा के देखा। पर्दे के पीछे कुछ धुंधले हो चुके चित्र लगे थे। कुछ बच्चों के चित्र, कुछ टूटे हुए घरों के चित्र और कुछ बैठे हुए बुजुर्गों के चित्र। आरव समझ गया कि ये घर इस कस्बे की उदासी और भय का आईना है। लोग यहाँ आते होंगे और खुद की परेशानी का, मुश्किलों का प्रतिबिंब देखते होंगे, और ये आवाजें उसी डर की प्रतिक्रिया है। तभी एक बुजुर्ग महिला की हल्की सी आवाज सुनाई दी। आरव ने मुड़ के देखा तो कोने में एक बुजुर्ग महिला बैठी थी जिनको श्यामा दादी कहते थे। उन्होंने आरव से पूछा, क्या तुम भी डरने आए हो बेटा? आरव ने उनको देखा, उनसे नमस्ते किया और बोले, नहीं दादी। श्यामा दादी भी मुस्कुराई और बोली, बेटा ये घर बुरा नहीं है, लोगों की सोच ने इसे बुरा बना दिया है। आरव ने उनसे पूछा, इस घर में इतने आईने क्यों लगे हैं? श्यामा दादी बोली, असल में ये एक उपचार केंद्र लोग था। डर, दुख, तकलीफ लेकर आते थे और यहाँ उपचार केंद्र में जो गुरु कहते थे, सबसे पहले अपना चेहरा देखो, जो डर तुम्हें दिखता है वही तुम्हें हराता भी है। लोग जब सच्चाई पहचान लेते तो वो ठीक भी हो जाते थे। फिर क्या हुआ? आरव ने पूछा। होना क्या था? इंसान ने वही देखा जिसे वे नहीं देखना चाहता था, यानी कि स्वयं अपनी गलतियां। और इंसान अपनी गलतियों से ज्यादा किसी से नहीं डरता। श्यामा दादी उठकर बैठ गई और बोली, बेटा डर इस घर के अंदर नहीं, डर हमारे अंदर है। यह तो सिर्फ हमें दिखाता है कि हम वास्तव में क्या हैं। आरव ने बाहर जाकर कस्बे वालों को बुलाया और उन्हें घर का पूरा सच बताया। कस्बे वालों ने भी धीरे धीरे अपने मन की गलतफहमियों को छोड़ा और घर को साफ कराया। बच्चों ने दोबारा से दीवार पर नए नए चित्र बनाए और इस प्रकार वो घर दोबारा से सीख देने वाला घर बन गया। आरव ने घर के बाहर एक तख्ती लगाई जिस पर लिखा था, आईना कभी डर नहीं दिखाता, आईना हमारी हकीकत दिखाता है।
अंत में सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि समाज में डर चीजों से नहीं, हमारी सोच से पैदा होता है। और हम जिन समस्याओं से दूर भागते हैं, अक्सर वे हमारा ही प्रतिबिंब होती हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।